हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। लास्ट टाइम हमने जो एक वीडियो बनाया हुआ था जिसका टाइटल था वाई कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें हमने एक चीज देखा था कि हु एम आई। उसमें हमने देखा था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो उसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने थियोरेटिकली ये बहुत बार सुना हुआ है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पर इसको हम प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं या फिर हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। यहाँ पे भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि हर एक जीव जो होता है वो शुरुआत में बाल्यावस्था में होता है, फिर यूथ होता है और फिर वृद्ध होता है, और इस तरह से वो उसका साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे 6 टाइप ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन होता है। व्यक्ति का जन्म होता है, फिर वो यूथ होता है, कुछ समय के बाद वो रहता है, उसके बाद प्रजोत्पत्ति करता है, फिर धीरे 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 क्षीण होने लगता है और उसके बाद नष्ट हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस तरह से जब साइकिल चलता है तब हम क्या देखते हैं कि एक चीज उसमें कॉमन है, वो है आत्मा। फॉर एग्जाम्पल आप अपना 5 साल की उम्र का फोटो ले लीजिए और 25 साल की उम्र का फोटो ले लीजिए। उसमें आप क्या कहेंगे कि ये मेरा फोटो है ना? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 100% बॉडी उसमें चेंज हो चुका है। फिर भी हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा फोटो है? क्योंकि उसमें जो आत्मा है वो सेम है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि आत्मा जो है उसका कभी न जन्म होता है न कभी जन्म होगा। ये जो आत्मा है वो सनातन रहता है, वो शाश्वत रहता है ना? और ये सबसे पुराना है ना? जो नित्य शाश्वत तोयम पुराणो, ये बहुत ही पुराना है ना? इसके लिए कोई जन्म नहीं और मृत्यु भी नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, न हन्यते हन्य माने शरीर, मतलब जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। किसकी? आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी। तो आत्मा जो है वो हमेशा रहता है, उसका नष्ट कभी नहीं होता है। शास्त्र में उसकी साइज भी बताई हुई है कि आत्मा की साइज क्या है। जैसे कि आपके ये जो बाल है, हेयर है ना, एक आप अपना बाल निकालिए है ना, उसके बाद उसके 100 टुकड़े किए। किसके टुकड़े? टिप ऑफ द हेयर, उसका जो ऊपर का जो भाग है उसका 100 टुकड़ा है ना, तोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें से एक टुकड़ा लीजिए और फिर से उसके 100 टुकड़े कीजिए। उसमें से जो एक बचेगा वो है आत्मा की साइज, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो है वो कितना सूक्ष्म है ना। इसके लिए कोई ऐसा मशीन नहीं बना हुआ है जिसके से आप आत्मा को देख सके, है ना। साइंटिस्ट भी वहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से जो आत्मा का जो साइज है वो भी हमें शास्त्र में से पता चलता है। फिर बताया हुआ है कि ये आत्मा कौन है ना। भगवान कहते हैं, ममे वांश जीव लोका जीव भूत सनातना। भगवान कहते हैं ये जितने भी जो जीव है ना वो मेरे अंश है, भगवान कहते हैं। सो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान के पार्ट और पार्सल है। तो ये जो जीव है उसका स्वभाव क्या है? चैतन्य चैतामृत में बताया हुआ है, जीवेरे स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। ये जो जीव है उसका स्वभाव है कृष्ण का नित्य दास, है ना। ये उसका स्वभाव, और भगवान की सेवा करना ये उसका स्वभाव है। तो आप देखेंगे कि हमें कई बार बहुत दुखी रहते हैं, है ना। तो इसका कारण क्या है? हम जो कुछ भी कार्य करते हैं हम बॉडीली लेवल के ऊपर करते हैं, जो कुछ भी खाना देते हैं वो शरीर को देते हैं, पर हम हमारी आत्मा को कुछ खाना नहीं देते। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को भगवान का नाम चाहिए और भगवान की सेवा चाहिए, क्योंकि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो आत्मा संतुष्ट होता है। वो है आत्मा का खुराक।
तो जिस प्रकार से हम शरीर को खाना देते हैं उसी प्रकार से आत्मा को भी खाना रेगुलर देना चाहिए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता पढ़ें और हमेशा भगवान की सेवा के कार्य में जुड़ जाए। तो ये है आत्मा का विज्ञान। हरे कृष्णा।